सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तुमने, पढ़ाई से मतलब है मुझे इतना पता। This call is now being recorded. Okay, ठीक है, so let's start. पिछली बार नेट इतना खूबसूरत चला था कि भाई साहब मजा आ गया था क्लास में, मतलब मुझे मजा आ गया था, आप लोगों को भी आया होगा। यार देखो तालियां दिख रही है उनको, बहुत बढ़िया। इकरा को बहुत ज्यादा मजा आया, फिर तरिश्का को, मैं वेरी गुड एवरीबॉडी। एक बच्ची थी जो झूले पर ही रहती थी हमारी, लाइट ऑफ आवर क्लास, मैम चेतना। यस 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 मैम पता है आपको, अभी मैंने गोलगप्पे खाए अकेले अकेले। बताना नहीं होता है, किसी को पसंद हो सकते हैं। मैम आपकी डायरी में नाम नोट कीजिए। हाँ सुहानी, थैंक नो यू मैम, यू अर्नड इट बेटा, यू अर्नड इट। चलिए बस अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिर से फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। वो वाला लेक्चर मैंने ना तो कहीं ऐड किया, ना कहीं डाला, ना उसमें मैंने नोट शेयर किया, बिकॉज पॉइंट ही नहीं था उस चीज का। मैं चाहती थी कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बहुत प्यारा चैप्टर है ये। तो ये जो ऑसिलेशन है अपने नीट में हमें बहुत मजेदार, एक तो देखो बोलते हैं ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो इजीली आपको नंबर दे जाएंगे, तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक पकड़ लोगे ना तो आप देखोगे कि एक ही तरीके का फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में लगाने को मिलेगा, एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो हम वो स्टेप वाइज सीखेंगे भी। देखो इसका वेटेज 4% है ही, और पिछले 5 सालों में 7 क्वेश्चन आए हैं। 7 क्वेश्चन का मतलब है कि किन्हीं 1-2 साल में 2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो जो पेपर आपको, जो चैप्टर 4 मार्क्स से 8 मार्क्स प्रोवाइड करे बेटा, वो मतलब इजीली प्रोवाइड करा दे, वो छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इन सब की बात होगी, लेकिन इससे पहले आई वांट यू टू टेल मी कि भाई मोशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? बता दो। फिक्स इंटरवल टाइम। ना फिक्स इंटरवल की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो चेंज ऑफ पोजीशन, बस पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात देखो, जैसे कि मेरे पास ये एक किताब है, किताब नहीं है टैब है ये, पर ठीक है एक किताब है, ठीक है। अब ये आपको क्या लग रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट। हम रेस्ट। बट जिस बच्चे को मैंने झूले पे छोड़ा था उसी बच्चे को मैंने सूरज पे भी छोड़ा है, तो चेतना ने वहां से कहा है कि ये तो मूव कर रही है, क्योंकि चेतना ने देखा कि अर्थ मूव कर रही है, और अर्थ के अंदर का फिर हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अर्थ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यानी कि एक ही सेम ऑब्जेक्ट के 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं अगर आपने प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज किया। तो आज से आप ये चीज ध्यान रखोगे कि किसी भी चीज को आप मोशन में बोल रहे हो कि रेस्ट में बोल रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अबाउट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इज दैट ओके? यस मैम। यस यस। एंड व्हेन देयर इज नथिंग मेंशन कि किस प्लेस से आप कर रहे हो, किस स्पेस से कर रहे हो, तो मतलब आप ग्राउंड से कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक। इसी बात और इसी स्वैग के साथ स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बड़ा ही प्यारा मोशन है। ये कहता है कि भाई हम अपने मोशन को पूरा कंप्लीटली रिपीट करेंगे, और वो भी एक फिक्स्ड इंटरवल में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि ये एक हॉल है आपका, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लासेस हैं, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, क्लास में से गेट के बाहर ही देख रहे हो, तो आपने देखा कि सुहानी हाथ में गोलगप्पे की प्लेट लेकर ऐसे ऐसे भागे जा रही है, ठीक है। तो वो आपको हर 10 मिनट में गोलगप्पा दिखाती है और फिर भाग जाती है, ठीक है। हर 10 मिनट में ऐसा वो कर रही है। तो सुहानी क्या कर रही है, अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रही है, राइट। सुहानी हमें उसे मारने के लिए मजबूर कर रही है। सच्ची घटना पर आधारित है क्या? ठीक है। इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ एक संयोग मात्र है। चलिए अब मैं आपको एक यही एग्जांपल बता दूं कि देखो ये जो बच्ची है चेतना, वो यहाँ खड़ी हुई है सन पर, शी हैज पावर्स। उसने देखा कि इस पॉइंट ए पर जो अर्थ है वो इस तरीके से क्रॉस करके गई है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ए
कुछ प्यारे बच्चे अभी जागे हैं कि क्लास ले लेते हैं, अकड़ पकड़ करके वो आए और उन्होंने फिक्स कर लिया कि लेनी पड़ेगी। चलिए, तो पॉइंट ए से चेतना ने देखा कि अर्थ इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। अब चेतना अपना 1 साल का सामान लेके गई थी सूरज पे, तो वो वहीं बैठी रही। 1 साल बाद उसने फिर से देखा पॉइंट ए पर कि अर्थ आई और ठीक इसी डायरेक्शन में मूव कर गई। तब चेतना बोली कि 2-3 साल से मैं यही देख रही हूँ कि अर्थ जब भी पॉइंट ए पर आती है तो वो इसी एरो को इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी रखती है और हर 365 दिन बाद ही आती है। तो अगेन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एवरी टाइम, राइट? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। एक तो ये बात आपको समझनी है बच्चे, और दूसरी बात आपको समझनी है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फटाफट से जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे उसको पढ़ दो, मतलब माइक बंद करके अपने मन में पढ़ना। कभी मैं वो वाला डायलॉग मारूं टीचर्स का जो लेजेंडरी डायलॉग होता है कि फिश मार्केट बना दिया आपने क्लास को। ठीक है, पढ़ लिया सबने? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, आपको समझ में आता है तो। मैम Okay, आपने मुझे भूमि सूरज पे छोड़ दिया, जल नहीं जाऊंगी। बेटा आपके पास ताकतें हैं और सूट भी है, ले आई ना मैं 2-3 साल बाद आपको ठीक झूले है पे मैम। से लेके गई थी। ओके, आज चेतना ने माइक में बोला। ओह वी नीड टू सेलिब्रेट इट, हाँ? यस मैम। यस मैम। Oh, Chetna, you are the light of our class now. You are the sound of our class. ठीक है। मैम आप इंग्लिश में बोल रहे हो? You know, I know good English. I am English. I can speak in English. I can walk in English. I can talk in English. I eat in English. I drink in English. चलिए इसी डायलॉग के साथ स्टार्ट। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशल क्लास ऑफ पीरियोडिक मोशन। आप एक कथन अपने दिमाग में बिल्कुल याद रखेंगे कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो जरूरी नहीं है। और उसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी जो हमने ये अर्थ वाला सीन देखा था दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस। ये जो क्लॉक वाला होता है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, ये जो मूव करते हैं, ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑसिलेटरी मोशन। अभी एक बारी आप पढ़ो, जब आपका पढ़ के हो जाए तो मेरे को बता देना। भूमि आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? It's ROV movement, big one. Cool. Okay. मुझे आप लोगों के इमोजीज क्यों नहीं दिखते हैं? मैंने कुछ तो सेटिंग करी है इनके साथ। मैम इसमें जो है दी ऑब्जेक्ट हैज टू सेटल इनटू इक्विलिब्रियम, मतलब या ओके, आई टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली 2-3 बातें थी, जैसे कि एक मीन पोजीशन, ठीक है, और अभी आइडियल कंडीशन वाला ही मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे इससे पहले की 2 लाइन क्या समझ में आती हैं? यस मैम। ओके, सो द पॉइंट इज, देखो अब आप इमेजिन करो कि आप झूले पर हो, ठीक है, मैंने आपको धक्का दिया झुलाने के पर्पज से, आप झूले आए, एक जो जिसे आप पकड़ के इसे झूलते हो, आपने अपनी सेफ्टी करी क्योंकि पीछे मैं थी, तो वो जो आपने पकड़ रखा है दैट इज द एक्सिस ना, जिसके अबाउट आप आगे पीछे जा रहे हो, राइट? यस मैम। ऐसे थप्पड़ मारेंगे बट नहीं, ठीक है। सो द थिंग इज कि आप जब भी कभी इस मीन पोजीशन से आगे गए, आप वापस यहीं पर आ गए, वेलोसिटी आपके पास थी, पता नहीं क्यों थी, फिर आप इधर की तरफ गए, लेकिन फिर आप वापस इधर की तरफ ही आने की कोशिश कर रहे हो। हर बार के मोशन में यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी हियर, इस मीन पोजीशन पे आप आने की बार बार कोशिश कर रहे हो। मीन वर्ड क्यों आया? क्योंकि बेटा ये और कुछ नहीं, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, और आपको पता है इस पूरी दुनिया का खेल ही इस बात पे चल रहा है कि हमें स्टेट ऑफ बैलेंस अचीव हो जाए, राइट?
Yes, ma'am. और यहाँ भी हमें ये चीज ऑब्जर्व हुई नेचर में कि ये बात सच है कि नेचर इज ऑलवेज ट्राइंग टू गेट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन नो मैटर व्हाट। अब आपने इसको इधर से ऐसे भगाया तो ये इधर आ गया, इधर से ऐसे किया तो इधर आ गया, ये यहीं पे आने की कोशिश कर रहा है, बट ड्यू टू इट्स मोशन ना रुक नहीं पा रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो क्या है, एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे घूमो। आई रियली वांट कि आप में से किसी का यहाँ पे चेहरा होता आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे, आई वुड एंजॉय इट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बात बताओ, मैंने आपको 2-3 बार धक्का दे दिया, आप आराम से स्विंग कर रहे हो, तो क्या आप जीवन भर वहीं पे लटके रह जाओगे? कभी तो जाके रुकोगे ना, अगले ही 5 मिनट में रुक जाओगे आई गेस। तो जो प्रैक्टिकल कंडीशंस होती हैं उसमें ऑसिलेशंस फॉरएवर नहीं होते, लेकिन हम जो आइडियल कंडीशंस पढ़ते हैं विच आर 99% ऑफ केसेस, उनमें हम ये मान के चलेंगे कि भाई हमारे पास तो अब एक बार ऑसिलेशन में आ गए तो आ गए। प्रिंस कितनी शुभ शुभ बातें कर रहे हैं आप, मजा आ गया सुन के। इतना पॉजिटिव थिंकिंग कैसे कर लेते हो भाई, बताने की जरूरत नहीं है, वरना मैं वैसे करने लगूंगी। फिर बिठा के ऐसे रस्सी स्ट्रिप वाला केस। अब देखते हैं पीरियोडिक मोशन। आई गेस पीरियोडिक मोशन सबको समझ में आ गया कि रिपीट इटसेल्फ ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम व्हिच वी नोन एज टाइम पीरियड, है ना, ये चीज क्लियर है। टाइम पीरियड अपने को क्लियर है, मीन पोजीशन अपने को क्लियर है। तो बेटा इसकी एक स्पेशल क्लास है जिसे मैंने आपको बोला ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का सिंपल सा एक कहानी है कि ये टू एंड फ्रो होने चाहिए, और टू एंड फ्रो किसी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन के अबाउट होने चाहिए। ठीक है, टू एंड फ्रो बोल देते हैं, बैक एंड फोर्थ बोल देते हैं, मतलब एक ही होता है। बेटा ऑसिलेटरी मोशन ना एक बात और हमें बताते हैं, जैसे कि आपने देखा कि हर बार जब आप मेन पोजीशन को क्रॉस करते थे तो आप रुक तो नहीं पा रहे थे, पर हर बार आपकी मोशन की टेंडेंसी उसी को अचीव करने की थी, चाहे आप आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, यू ऑलवेज ट्राइंग टू अचीव दैट मेन पोजीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स लगती है जो -x⁻n के बराबर होती है। ये फोर्स बेसिकली ये बता रही है कि आप मेन पोजीशन से जब भी डिस्प्लेस करोगे तो हमेशा आपको अपोजिशन ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो x की पावर n है ये हमेशा n 1 3 5 यानी कि ऑड मल्टीपल्स ही होगा। और इसका रीजन ये है कि अगर आपने खुद सोचो, अगर आप इसे ऐसे रख दो और n की जगह आप 2 रख दो तो बेटा ये ऐसे नहीं हो जाएगा। अरे मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव x इसके साथ आ रहा है ना, x मैंने बाहर लिख दिया है बट इट इज एक्चुअली लाइक दिस, राइट। अगर आप n की पावर 2 रख दोगे तो क्या ये मेरे को kx² नहीं मिल जाएगा? अब कहाँ अपोजिशन रहा, जहां फोर्स वहीं डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे अपोजिशन चाहिए क्योंकि यही एक कंडीशन है किसी भी मोशन का ऑसिलेटरी मोशन होने का। ठीक है, यस मैम। ओके, तो ये ऑड मल्टीपल्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सब लोगों ने बस यही कोशिश करी कि कैसे आपका जीवन इजी हो पाए, तो कोई भी आपको डिफिकल्ट चीजें नहीं देना चाहता, इसीलिए उन लोगों ने बोला कि आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, दैट इज n का वैल्यू 1 पर। ठीक है, सिंपलेस्ट केस, यानी कि आप पढ़ोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट 2 पोजीशंस के बीच में होता है, और मैं बोल रही हूं आपको डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अब आपने ना एक शब्द सुना होगा हार्मोनिक मोशन, है ना, उसी का हम जो ये केस पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ व्हाट इज हार्मोनिक मोशन, क्या होता है? बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने। मैम स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेटरी मोशन होता है तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ओके, कविता, राइट, है ना, कविता ने आंसर किया। यस मैम। ठीक है, और किसी का कोई विचार है इस बात पे? अच्छा, आप लोग टाइप कर रहे हो। मेरा फेवरेट बच्चा आमी मंजोले का टाइप कर रहा है, हारमोनियम का रिलेटिव है। बेटा आपका नाम क्या है? इट कांट बी आमी मंजोले का, राइट?
इफ इट इज तो आपके लिए तो बहुत मजाक जोक मीम बनते होंगे। इसमें ओह दैट्स दक्ष। ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है ना? ना पता है, मतलब ऐसे ही पूछ रही थी आप लोगों से जस्ट मजे करने के लिए। हार्मोनिक मोशन बोल दो या ऑसिलेटरी मोशन बोल दो, इट इज द सेम थिंग। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा ये मैं आपको बता देती हूँ। जो बच्चे ने नहीं, जो बच्चे ने अभी मजाक में हारमोनियम बोला था ना कि हारमोनियम का रिलेटिव है, वो सही है। हारमोनियम में, अब मैं आपको गा के तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो ही एक बार शक्ति नहीं है मेरे अंदर, अदरवाइज यू नो 7 म्यूजिकल नोट्स होती हैं। मैम हम पक्का मजाक नहीं बनाएंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे। बेटा खुद कुछ अंदर भी फील होता है ना कि कैसे सुनाई देगा। देखो, इट इज सा रे गा मा एंड दिस थिंग। अगर आप काउंट करो तो ये 7 म्यूजिकल नोट्स है, इन्हीं से म्यूजिक तो है। सिर्फ इन 7 म्यूजिकल नोट्स में बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ म्यूजिकल नोट्स फिक्स्ड है, उनका स्पेसिफिक आइटम फिक्स्ड है कि सा रे गा इस टाइप से। लेकिन जब मुझे ट्यून्स बनानी है तो मैं इन्हीं का फर्दर रिपीटेशन कराती हूँ ना, सेट। जैसे कि ये एक रिपीटेशन 1, फिर सेकंड रिपीटेशन, थर्ड रिपीटेशन, फोर्थ रिपीटेशन, यही तो उसमें भी हो रहा था ऑसिलेटरी मोशन में कि नंबर ऑफ पोजीशंस फिक्स थी। मीन, फिर एक बार मीन की राइट हैंड साइड, एक बार मीन की लेफ्ट हैंड साइड, 2 पोजीशन वहां पे आप गए। इन 3 पोजीशन में तो आप बार बार भूले जा रहे थे, राइट? यस मैम। तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ रही थी बट नंबर ऑफ आइटम्स फिक्स थे। चाहे आप 7 म्यूजिकल नोट्स के तरीके से ले लो, चाहे आपके वीकडेज नेम ऑफ डेज के हिसाब से ले लो, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अगेन नंबर ऑफ डेज और एंड नेम ऑफ डेज फिक्स्ड है, दैट ये 7 है। बट वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 लगातार सेट बढ़ता जा रहा है। तो यही हार्मोनिक मोशन था कि इसीलिए इसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ फिक्स्ड होते हैं, इट्स जस्ट दैट रिपीटेशन उनका बढ़ता जाता है। जैसे कि आपके पास ये ऑसिलेशन वाला वो याद है, पेंडुलम? यस मैम। यस। तो ये एक पोजीशन है जिसमें इसका वेट और इसके ऊपर लग रही फोर्स बैलेंस्ड है, यानी कि ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है? आप इस सिचुएशन में सबसे दूर सिर्फ यहां तक जा पाए तो ये राइट हैंड साइड वाला मैक्सिमम पॉइंट है, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोल देंगे। फिर आप लेफ्ट में इतना जा पाए तो ये लेफ्ट में हो गया, इसलिए नेगेटिव एक्सट्रीम बोल देंगे, और कोई इनका पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं है, सेम चीज है। तो इन 3 पोजीशन में तो सारी कहानी चल रही है, तो नंबर ऑफ पोजीशंस तो फिक्स है ना। ये देखो, एक साइकिल, फिर यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, तो ये सेम चीज ही है, कभी कंफ्यूज मत होना। इज दैट ओके? सिंपल हार्मोनिक का मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है n की वैल्यू 1, f इज इक्वल्स टू -kx, ये वाला सिचुएशन हम लेके चलेंगे। कोई समस्या हो तो बताओ। नो मैम। आजकल तुम लोगों ने नोट्स बनाने बंद कर दिया ना? नो मैम। तुम मुझको बोलते ही नहीं हो कि मैम हमारा हो गया, नहीं हुआ, रुक जाओ, कुछ ऐसा। मैम मैं तो क्लास के बाद ही बनाती हूँ। आपको ऐसा फील होता कि कुछ पॉइंट रह जाएगा? मैम साथ के साथ भी लिखते रहते जो बात आप बोलते हो, फिर वो नोट्स में ऐड ऑन कर देते हैं। ओके, चलिए। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, मुझे तो मैंने आपको आइडिया दे दिया बट फिर भी एक बार सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, लेट मी चेंज द इंक। ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम में किस छोटा सा बॉल होता है, मेटल बॉब भी बोल देते हैं इसको। एक मिनट, क्या बोल रहे हो मैम? इसलिए क्लास के बाद बनते हैं? अच्छा, कोई रीजन दिया है आपने? यस प्रीति, फिर से रिपीट। बेटा क्या रिपीट करना है? डोंट से कि आप लोग म्यूजिकल नोट सुनना चाहते हो, मैं कह सकते हो, सुना दूंगी। वो मैम उसके आगे का। मैं सुनाऊं? प्लीज। 2 मिनट। बॉब वाला रियाज करने गए बच्चे। देखो मैं ये कह रही हूँ, अभी यहाँ पे सीख लो प्रीति, आपको ना सेम समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा ना प्रीति? mg। यस मैम।
ये जो वायर है, ये जो भी आपने रोप जो भी है, इसमें टेंशन आएगी ऐसे ऊपर। अगर आप Yes, कुछ भी ma'am. नहीं करते, उसको ऐसे रखते तो वो ऐसे का ऐसे ही हैंड रहेगा, यानी Yes, कि उस पे नेट फोर्स 0 है। जहां पर भी आपको ये पॉइंट दिख जाए कि नेट फोर्स 0 है, यानी कि बेटा वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और मैं बोल रही हूँ कि आज से जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जब तक आप ऑसिलेशन पढ़ रहे हो, उसको आप मीन पोजीशन बोलोगे। ओके, अब मैंने कहा कि मजा नहीं आ रहा, इसको डिस्प्लेस करते हैं। मैंने फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब उस फोर्स में ये मैक्सिमम इतना ही जा पाया, इसके आगे नहीं जा पाया। अगर इसके आगे नहीं जा पाया तो आप देखोगे कि वो कुछ यहां तक ही आ पाया, yes, ma'am. राइट। इसके आगे नहीं जा पाया। आगे नहीं जा पाया तो मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया ना। आज से इस मैक्सिमम पॉइंट को आप पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलोगे। बस पॉजिटिव बोलने का सेंस ये है कि मीन के राइट में पड़ रहा है। सिमिलरली खाली ये तो है नहीं कि वहीं टंग के रह जाएगा, इधर भी आएगा ऐसे, ठीक है। यहीं पे रुका हुआ है, वो आपको दिखेगा नहीं, इधर मैंने बनाया है। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम। और इसके नेगेटिव कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये मीन पोजीशन के लेफ्ट में पड़ रहा है। इज दैट ओके? मैम रिपीट कर दो एक बार। Ma'am, देखो भाई, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि हम शक्तिशाली बाहुबली हैं कि यहाँ से बॉब ऐसे फेंकेंगे और वो अर्थ के पार पहुंचा देंगे, एस्केप वेलोसिटी से नहीं कर सकते ना। तो हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक ही जाके उसको उठा सकते हैं। तो वो जहां तक मैक्सिमम जा पाया, दैट मैक्सिमम पॉइंट इज एक्सट्रीम पॉइंट। बस इधर भी भाई बॉब ऐसे तो घूमता है। मैम जैसे कि ना हम ना ऐसे पढ़ते हैं कि जो हमारा लेफ्ट होता है ना, वो हम कॉपी पे राइट बनाते हैं। तो फिर जो आपने नेगेटिव स्ट्रीम एक्सट्रीम लिया है, फिर वो तो हमें पॉजिटिव एक्सट्रीम लेना चाहिए था। अरे भाई, जब आप अपनी कॉपी पे बनाओगे तो आपका जो राइट है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम लो ना, जो आपका लेफ्ट है उसे नेगेटिव एक्सट्रीम लो। तो मैम फिर वो कॉपी के अकॉर्डिंग तो उल्टा हो जाएगा ना। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैम जैसे कि अगर हम हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो अब हम अपने लेफ्ट साइड जो है राइट एट्रियम ड्रॉ करते हैं, अपने लेफ्ट साइड जो है वो नहीं अपने राइट साइड लेफ्ट एट्रियम ड्रॉ करते हैं, और अपने राइट साइड लेफ्ट। मैंने जीवन में सिर्फ एक ही हार्ट बनाना सीखा, जो कि मुझसे लोग कहते हैं कि वो भी नहीं बनता है। मुझसे नहीं करना, ठीक है। हम ऐसे ऐसे भी नहीं बना पा रहे हैं सही से, लोग कोरिया से सीख के आ गए हैं। तो मैम ऐसे ऐसे नहीं नहीं लिख होता, ऐसे नहीं होता। आप ना अपने हिसाब से राइट लेफ्ट जो पॉजिटिव एक्सट्रीम, बस ये समझ लो कि पॉजिटिव एक्स में गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। अब एक बात बताओ, जब मैंने आपसे बोला कि ये इसके आगे नहीं जा पा रहा, इसके आगे नहीं जा पा रहा मतलब इसमें वेलोसिटी नहीं बची है। अगर वेलोसिटी नहीं बची है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना। यस मैम। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इधर भी 0 होगी। यस मैम। अब आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे इससे पास करा दो, कुछ भी कर लो, आपको साफ दिख रहा है कि ये जो मीन पोजीशन है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी इसी की होगी। अब 95% केसेस में हम इधर से ही रेफरेंस लेवल निकाल देते हैं। अगर हमने रेफरेंस लेवल इधर से ही निकाल दिया, उस केस में तो बेटा आप बोल दोगे कि U 0 है। अदरवाइज आप इसे U मिनिमम बोल दो तो भी चलेगा। अब अगर U यहाँ पे 0 है तो समझ लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि ये टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम कर रहा है और एनर्जी लगातार, समझ रहे हो क्या हो रही है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, ये खेल चल रहा है बस। अब आप जीवन भर ये चीज याद रखोगे, कहीं पे रखने की जगह और है। एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? मैम पोटेंशियल एनर्जी। वेरी नाइस। मिनिमम क्या होता है वहां पर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और मीन का क्या सीन है? मेन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। वेरी नाइस। लेट्स कम टू सम अदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हाँ, एक चीज और, ये अभी हमने लीनियर की बात करी, ठीक है। आप यही सेम चीज एंगल में भी तो देख सकते हो। भाई एंगुलर भी तो ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो आपके पास दो टाइप के एसएचएम आ जाएंगे, एक आ जाएगा लीनियर एसएचएम
और एक आ जाएगा एंगुलर एसएचएम। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, पहले लीनियर पढ़ेंगे और लीनियर का कॉपी पेस्ट एंगुलर कर देंगे उसके वेरिएबल्स के साथ, बस। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स की जो आप इस पूरे चैप्टर में देखोगे। आप पेंडुलम देखोगे जो आपके सामने है, ठीक है। आप दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखोगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हम उनको भी डील करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, पेंडुलम में इस पूरे चैप्टर में आप ध्यान रखना, कहानी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं करते। हमेशा याद रखना, कुछ भी आप अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो वो तभी पढ़ोगे व्हेन यू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट या बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से भाई उसको डिस्प्लेस करोगे तभी तो वो रिस्टोरिंग टेंडेंसी दिखाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट। तो इसीलिए आप हमेशा देखना कि फोर्स जो आएगी ना, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगी, ये बात आप भूलेंगे नहीं। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, देखो इसको ना मैं आगे से ऐसे दिखा दिया करूंगी कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन। दिस इज योर वन साइकिल। समझ जाना इसका मतलब, ये अपने आप है, एरो बार बार मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। और ये कोई मतलब तरीका भी नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही है कि आपको फील करा देते हैं, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे एरो बना देते हैं ना, तो वैसे वाली चीज है ये, ठीक है। यस मैम। ओके, अच्छा मुझे एक चीज और बतानी थी आपको यहाँ पे। कहाँ बताऊं, देखो अब आपने n इज इक्वल्स टू 1 पे तो देख लिया कि आपको SHM मिला था, याद है। यस मैम। लेकिन ये जो n की हायर पार्ट्स है यहाँ पे क्या होगा, तो हायर पार्ट्स पे आपको हायर ऑर्डर ऑफ ऑसिलेटरी मोशन मिलेगा। यस मैम। इसी को आप बोलते हो वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, बस छोटी सी बात का याद रखना। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, और ये है बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अगर आपने एक दो बातों को ऐसे बांध के रख लेना कि ठीक है ऐसे ही होगा, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर यहाँ पे मैं वर्टिकल स्प्रिंग देख रही हूँ, बन जाएगी वर्टिकली स्प्रिंग को हैंग कर रही हूँ, जैसे कि एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। आप लोगों ने यहाँ पर एक ब्लॉक होल्ड किया हुआ है हाथ लगाकर, मैं आपका हाथ भी ड्रॉ कर देती हूँ जस्ट फॉर फील, ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक है, ये आपको, फिर इधर से मैं आई और मैंने आपको वैसे धक्का मार दिया, हाथ से छूट गया आपके ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक आपके हाथ से छूटा, ये स्प्रिंग क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, और स्ट्रेच करके अपने आप ये स्प्रिंग यहां रुक गई, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये जो केस था ना, ये नेचुरल लेंथ का केस था, ठीक है। एक सेकंड, कुछ बोल रहे हो क्या मैम? आप ऐसा क्यों लग रहा है कि सब क्लास में, हाँ तो यस, ओके नूर, पिछली क्लास में पढ़ा था। यस यस, बट वो क्लास नेटवर्क की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई थी ना, दैट्स व्हाई आई डिड। भूमि, डू यू वांट टू आस्क समथिंग बच्चा? नहीं, हाँ, तो ये नेचुरल लेंथ है, कभी भी नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस नहीं करना, याद रखना।
ऑसिलेशन तभी आएगा जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे। तो मीन पोजीशन कब आएगी? जब इक्विलिब्रियम आएगा। और मीन पोजीशन आपकी यहाँ पर आई जब वो अपने आप रुक गया, वहां तो आप हाथ लगाकर खड़े हुए थे। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस करेगी ना mg को, फिर टेंशन ही क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी जगह पर किसी भी केस में आप इस क्या ढूंढोगे जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि आप मीन पोजीशन ढूंढोगे और फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट आप नोटिस करोगे। इसको रेफरेंस लेवल मान लेना, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अभी इसके ऊपर जितना जा रहा है, लेट्स से यहां तक गया, और इसके नीचे कितना आ रहा है, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। किसी को भी नेगेटिव या पॉजिटिव बोल दो, 99% ऑफ केसेस में आपको यही कहा जाएगा कि ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। मतलब आप मीन से एक राइट हैंड साइड पे इक्वल जाओगे और मीन से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल जाओगे। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। कोई समस्या हो तो बताओ। देखो ये जो आपने हाँ बोलो। मैम जैसे ये स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, मास जो भी हमने हाथ लगाया, तो वो प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट क्यों लगाएगा? नहीं, प्लस ही माइनस ही पोजीशंस है। अब एक बार खुद से इमेजिन करो, आपने एक स्प्रिंग है, उसके एंड में ब्लॉक लटकाया हुआ है, आपने ब्लॉक हटा मतलब अपना फोर्स हटा दिया, तो वो स्प्रिंग ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगी। तो दैट इज ऑसिलेशन, Yes, वर्टिकल ma'am. ऑसिलेशन। या यस मैम, ठीक है, समझ आ गया। दैट्स गुड। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg। स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि निकालनी हमें आती है kx नॉट बराबर mg के। यहाँ से आपके पास x नॉट आ जाएगा mg बाई k। पता है मैं सही बता रही हूँ, चैप्टर में ना सिर्फ प्रॉब्लम का लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, नंबर ऑफ स्टेप्स यही रहेंगे। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन डिस्प्लेस इट, देन बैलेंस। मतलब जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लोगे तो आप फोर्सेस बैलेंस कर लोगे, आपके पास वहां से इक्वेशंस आ जाएंगी, टाइम पीरियड वगैरह सब निकाल पाओगे। हाँ, आप कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं, मैम आपने एमजी के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे? ये एक्स नॉट इक्वल्स टू एमजी। हाँ, तो यहाँ से के को इधर भेज दिया ना। देखो नेट फोर्स जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम की कहानी है, ये कहानी चलेगी, राइट 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 राइट। गुड। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स की श्रृंखला में लास्ट है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और ये हॉरिजॉन्टली सेटअप है आपके साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको रख दिया एक ब्लॉक को। अब एक बात बताओ बेटा, इस सिचुएशन में mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यहां से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, राइट। mg डाउनवर्ड एक्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिला, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ना। यस मैम। अब यहीं से अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो काम बन जाएगा। अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, सब आराम से रखा हुआ है। आपको मजा नहीं आ रहा है, आपने लगा दिया फोर्स। इसीलिए मैं कहती हूँ पढ़ाई करते रहा करो, बेकार में देखो फोर्स लगाते काम हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाई, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे, मैं यहाँ पर ना ऐसे ये बना देते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जब आप इसको आगे ले गए तो ये कुछ ऐसा सीन नहीं बन जाएगा। ये ऐसा कुछ, यस मैम। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अभी बॉडी आगे डिस्प्लेस है, तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो आपने इस डायरेक्शन में किया, राइट। लेकिन स्प्रिंग फोर्स इसको वापस इधर लाने की कोशिश करेगा ना, देख रहे हो, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कल को आप इसे कंप्रेस कर दो, बिल्कुल लो यहां पर आ गया, बस समझ लेना कि यहीं से एक बॉडी बन रही है, कभी वो जो हवा में लटका रखा है, ठीक है। अब ये जो m है, ये मीन पोजीशन से इस तरफ है, यानी कि आपने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया है, स्प्रिंग वापस से इसको इधर लाने की कोशिश करेगी, तो यही ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा जब एक पॉइंट के बाद आप इधर उधर मूव करते रहते हो। दिस इज द लीनियर एसएचएम, ओके।
यहाँ पे भी आप सिंपल लिखोगे कि भाई एफ नॉट 0। बस ये मैं इतना तसल्ली से इतने आराम से बता रही हूँ क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक्स है जो मैं नहीं चाहती थी कि आपका स्पॉइल हो किसी भी वजह से, जो भी उस टाइम हुआ था। तो ये बताओ, ये समझ में आया क्या? सॉरी, यहाँ पे तो एफ ही आएगा इस बार। समझ में आया ना? एमजी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एमजी तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर दे रही है, इस बार वो काउंट नहीं हुआ, ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। इज दैट ओके? चलिए देखिए, यही आपका नेक्स्ट पॉइंट था, टाइप्स ऑफ मोशन एसएचएम, दैट इज योर लीनियर वन एंड द एंगुलर वन। लीनियर क्या है? जब आप एक स्ट्रेट लाइन में, जो कि आपने अभी हॉरिजॉन्टल वाले केस में देखा, एक स्ट्रेट लाइन में आप जब मोशन फील करते हो, और जब एक एंगुलर ऑसिलेशन होते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल रखेंगे, इमेजिनेशन बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरीके से पेंडुलम आ जाए तो पेंडुलम एंगुलर वाला काम भी करता है, अगर स्मॉल ऑसिलेशंस ना हो तो। अब देखो, मैं आपको एक चीज फील करा के दिखाती हूँ, अगर आपको फील हो जाए तो बहुत मजेदार है। जैसे कि ये पेन है ना? सोचो यहाँ पे कुछ मतलब मास वगैरह लटक रहा है, दिख रहा है कोई पेन? यस मैम। ठीक है, मैंने क्या करना है, ये देखो, एक तो मोशन हो गया ऑसिलेटरी मोशन, ये एक मिनट को मुझसे, ये ठीक है, लीनियर है ना? बोलो। यस मैम। मीन पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम, और एक तरीका इसको घुमाने का ये भी तो हो सकता है, कॉनिकल सा नहीं हो गया? Yes, ma'am. Yes, so there are many kind of angular SHM, लेकिन हम बोलेंगे कि हमारा फर्स्ट वाला केस है जहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड है, बहुत दूर हम लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो हम स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ डील करेंगे। जब भी कभी आपको अगर वो बड़े वाले या कॉनिकल पेंडुलम के साथ डील कराना चाहेगा ना, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, जब तक मेंशन ना करे तब तक हम स्मॉल ऑसिलेशंस ही मान के चलेंगे। तो खैर, कुल मिला के यू हैव टू काइंड ऑफ एंगुलर एसएचएम्स, लीनियर वन, सॉरी, टू काइंड ऑफ एसएचएम, लीनियर एंड एंगुलर वन। इज दैट ओके? यहाँ पे आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम समझ सकते हो, ये वाला चलेगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार इस स्लाइड को देखिएगा। यहाँ बोला है नेसेसरी कंडीशंस टू एग्जीक्यूट एसएचएम। सबसे पहले ऑसिलेटरी होना चाहिए। कैसे मालूम करोगे कि ऑसिलेटरी है? सिंपल सी बात है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। मैं हर बार लिखूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप ये वाली चीज ध्यान रखो कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, बोल दो भाई, मेन पोजीशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए फटाफट से जरा पॉइंट्स पढ़िए। देखो, मैंने आपको बोला था कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, है ना? और इक्वेशन ऑफ एसएचएम सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? ओके, एक सेकेंड बेटा, आर यू रेडी? बताऊं? यस। ओके, अब देखो, आपने एक सिंपल सा भी कहानी देखी थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, है ना? एसएचएम की बात चल रही है, मतलब एन इज इक्वल्स टू 1 है ही। एक बात बताओ, क्या आप इस फोर्स को ऐसे लिख सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स? यस मैम। यस मैम। ओके, हम फोर्स को m इंटू ए लिख सकते हैं? यस मैम। अब अपन बड़े हो गए हैं तो हम a को m d2x बाई dt2 लिख देते हैं। माइनस के एक्स है, इधर आ जाएगा प्लस का के एक्स बराबर 0 हो गया। m को डिवाइड करा देते हैं पूरी इक्वेशन को m से, और ये बच जाएगा प्लस का k बाय m इंटू एक्स बराबर 0। अब हमको मानना है कि k बाय m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का वैल्यू हो गया अंडर रूट k बाय m। ठीक है, तो आपका ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ओके, यस मैम। समझ में आ रहा है ना? पक्का? यस मैम।
ऐसे पक्का ना, मतलब ऐसे बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं और भूमि सिर्फ हमको ऐसे यो कर रही है। यस मैम। ओके मैम यहाँ पे के अपॉन में m कैसे आया? बेटा हमने ना पूरी इक्वेशन को तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइड बाय m, ठीक है, क्योंकि मुझे d2x by dt2 अकेला चाहिए, ये मेरा मतलब लाइक कंसर्न है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो dx by dt मतलब डिफरेंशियल होता है ना, डिफरेंशियल ऑफ x, ऐसे बोलोगे ना? यस मैम। यस। अब मैंने d2x by dt2 बोलते हैं, इसको आप डबल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, या फिर एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टर्म में आप बोलते हो उसे सेकंड ऑर्डर समझ में आता है, इसकी पार को बोल रहे हैं। कल को d3x by dx3 होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर। n होगा तो nth ऑर्डर, ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर है बेटा। d और जब भी ये चीजें ना डिफरेंशियल भी वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए जो आपकी इक्वेशन है ना, इसको आप बोलोगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखेंगे? यस मैम। ओके। अब ये जो ओमेगा आपने यहां पर निकाला है, ये ओमेगा वही है 2 पाई न्यू वाला। दिस इज 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। यहां से न्यू आपको मिल जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाय एम। अगर ये बेटा न्यू का वैल्यू है तो आपको पता है ना, न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, यानी कि आपके पास टी का वैल्यू आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, राइट? यस मैम। यस मैम। Okay. Okay. पक्का दिस इज द टाइम पीरियड, याद रखेंगे आप इसे? यस। सॉरी, यस। ओके ओके, चलिए, तो हमारे सामने एक इक्वेशन आ चुकी है। अब जब इक्वेशन है तो बेटा सोल्यूशन भी होना चाहिए, क्या लगता है? होना चाहिए कि नहीं? यस मैम। अभी तो मैथ्स वाले बच्चों का काम है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं यहाँ पे कर दो भाई, क्या करना है? सोल्यूशन बताओ उसके क्या क्या होंगे। मैं तो बायो वालों की हमने साइड में, मजाक में बायो भी नहीं है। क्या मैम आप हमारे साथ मैं कहा कि ऐसे सॉल्व करने वाली बात है ना, सोचो सोचो, तुम लोग भी सोच सकते हो कि क्या होना चाहिए इसका। ऐसी कौन सी चीज है जिसका डबल डिफरेंशिएशन अगर तुम उस चीज के साथ जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा? ऐसा कोई फंक्शन है? सोचो। मैम ये मैथ वालों ने पढ़ा होगा ना? नहीं नहीं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोग इसे देखो, आपको आता है। मैम ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बताऊं इस पर कौन आंसर, तनिष्का इस में बार हम लगी चाहते हैं कि आप आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो खैर, तो जिस इंसान ने ये क्वेश्चन सॉल्व करी उसके पास मैथमेटिक्स वाले दोस्त थे, उसने कहा इधर आओ भाई तुम्हारा काम आ गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं कह रही मैं, फिजिक्स ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, ये तो फैक्ट है ही कि फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स का यूज यहाँ पर होता है, ठीक है। सो d2x by dt2 plus omega square x is equals to 0। यहाँ से फिर हमने मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प ली, तो हमने कहा कि भाई हमको बता दो कैसे करें, क्या करें, क्या यहाँ पर मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आगे का फिर हम संभाल लेंगे। तो मैथमेटिशियंस ने कहा कि एक काम करो ना यार, तुम भी फिजिक्स वाले, तुम यहाँ पे ये रख के देख लो, काम हो जाएगा। हमने कहा रख के मत देखो, मैं दिखाओ। अरे अरे यार, ऐसे करके उन्होंने फिर हमें दिखाया। उसने कहा, अब दिखा? हमने कहा हमको तो नहीं दिख रहा। अरे शिट, फिर उन्होंने ऐसे पूरा और सॉल्व किया। अब देखो इसको फिर से अगर आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, एक इस कॉस ओमेगा टी से एक और ओमेगा आ जाएगा, यस मैम। तो इट वुड बी ओमेगा स्क्वायर, और माइनस, है ना, ए ऐसे ही रहा, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी हो जाएगा विद अ माइनस, राइट। उसने कहा कि अब दिखा, हमने कहा अब हमको क्या इतना भी नहीं दिखेगा क्या,
हाँ, कि a sin ओमेगा t इज x। अरे Yes, भाई ये तो ma'am. मैंने भी नहीं देखा था। मैंने कहा यही तो फिजिक्स है फिर। आप ध्यान से देखो तो आपने d2x by dt2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर रख दिया, यानी कि आ गई ना ये वाली इक्वेशन। इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। और अगर कोई सोल्यूशन उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है तो उसका मतलब यही तो हुआ कि वो उसका सोल्यूशन है। ये सुनो। यस मैम। यस मैम। तो अब आपको इसके जैसे ये तो मैंने बता दिया एक, आपको कोई और सोल्यूशन मिल रहा है क्योंकि एक इक्वेशन में तो कई सोल्यूशन हो सकते हैं। बताओ दूसरा एग्जांपल, x का क्या वैल्यू रखें कि हमें A cos omega t. वेरी नाइस। अब ये काम आप करोगे। एक और मैम बताओ एक कोई। तो वो इक्वेशन मुझे ठीक समझ नहीं आई। हाँ, एक हाँ, tan ओमेगा टी। क्या समझ मैम लिया? इसमें आपने इस मैम नहीं नीचे वाली जो अगर आपने कराई ना, हाँ इसमें जो x की वैल्यू है वो आपने ये जो इक्वेशन बॉक्स में बंद करी इसमें रखी है या फिर जो x की वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन करा है? इसमें रखा है भाई d2x dt जो माइनस ओमेगा स्क्वायर x है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर x 0 हो गया। और डबल डिफरेंशिएशन करा है। अब तो मुझे इसके अलावा कोई और बता सकते हो? जैसे एक तो a cos ओमेगा t हो गया, दिस इज योर होमवर्क। A cos 10 वो सॉरी A tan ओमेगा टी। नो, A सब cot ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है। सोचो, Zero. 0। मेरे जैसा सोचना मेरे को अच्छा लगता है, नहीं लगता मेरे को। और सोचो थोड़ा सा, infinite not defined. बहुत ज्यादा दूर चले गए बच्चे, पास आ जाओ। 1/√2. मैम बस इतने ही होंगे शायद दो। ये देख लो, x is equals to, ठीक है। this is iota, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये यहाँ पे क्यों आ गया? और ये E की पावर में क्यों चला E की गया? पावर में कैसे चला गया? ओह दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। मैं तो भी तुम्हें होमवर्क में देने वाली थी ये। ये धोखा नहीं कर दिया हमारे साथ? देखो, अच्छा ये बायो वाले बच्चों को पता है कुछ होता है? नो मैम। नो मैम हम ऐसे ही बैठे हैं। बस तो फिर ये कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं पता तो नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स भी कुछ नहीं है। ए नहीं पता। दैट इज द इमोशन। अगर बोला ना तुमने, बताइए तुम्हें भारतीय लोग कितने इमोशनल होते हैं। प्रतीक बन जाऊंगी मैं भारतीय लोगों का कि कितना इमोशंस है। x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये वो इक्वेशन थी। अभी कहानी बहुत मजेदार है, बस 5 से 10 मिनट की कहानी है। अगर तुमने आज समझ ली, तुम्हें ये पूरे 12th परेशान नहीं करेगा। और जब तुम अपने नीट के एग्जाम में जब क्लब करोगे ना चीजों को, तो कभी भी फेस परेशान नहीं करेगा। और फेस भर भर के आता है। अब आ रहा है अगले चैप्टर, वेव में आएगा। फिर आप जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे, एसी पढ़ोगे, उधर ऑप्टिक्स पढ़ोगे, सब जगह फेजर आएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये किसी इंसान की रियल लाइफ स्टोरी है और उसी में ये सारी चीजें हैं। x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है, ये चीज है। इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो x है बेटा, ये वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, ओके मैम। ये जो a है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। या आप ऐसे समझ लो कि मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जो मैक्सिमम आप गए ना, वो मैक्सिमम पोजीशन जो था, वो लीनियर डिस्टेंस जो उनके बीच में मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम में, दैट इज एम्पलीट्यूड। नाउ आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस ओमेगा टी। ये जो साइन के साथ ओमेगा टी है ना, इसी को फेज बोलते हैं। भोले बच्चे इसको एंगल समझ लेते हैं, बट ये सिर्फ एंगल नहीं है। अगर मैं आपको शब्दों में बयान करना चाहूं कि फेज क्या है, तो फेज इज अ मैथमेटिकल टूल। Phase is a mathematical tool which gives us the information about नहीं यूज करते, the information of mean, sorry नहीं,
ऑफ डायरेक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट टू थिंग्स बेसिकली। एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक बताता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब एक कहानी सुनते हैं, उसको समझते हैं कि क्यों हमें टूल की, इस मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ी। देखो यहाँ पे एक घर है, किसका? किसका, ये स्कूल है। तनिष्का का। नहीं नहीं, कहानी में थोड़ा सा मिस हैपनिंग होनी है, भाभी तो का मिस हैपनिंग होनी है तो मेरा है। नहीं नहीं बाप- मैंने वो सुना नहीं था। खुशी नाम का। एक मिनट रुको, रोना आ मिस गया था मुझे। हैपनिंग वाला सुना नहीं था मैंने। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लड़की है, मतलब बच्ची है, नॉट लड़की, जिसका नाम है तितली, हम लोगों की दोस्त तितली। क्या गंदा नाम है। चलो तितली छोड़ो, तितला है एक, बच्चे का कराएंगे, बच्चे का बेचारे का क्यों नहीं कराना, तितला। ठीक है, और यहाँ पे एक डोमिनोज का शॉप है। ये तो शायद हमने सुन रखी है। तुमने कहाँ सुन ली, ये तो मैंने नहीं सुना। मैंने पक्का Yes. सुनी है शायद, जब आपने हमें वो बताया था कि ऐसे एंगल में ऐसे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मैंने वो बताया था, हाँ हाँ, लेकिन ये दूसरी कहानी है, अच्छा अच्छा, कैरेक्टर सेम हो सकते हैं। आपने उसको बताया था। सुनिए, हाँ देखो, अभी जो बच्चा तितला है, ये तकरीबन सुबह के 8 बजे स्कूल जाता है, तुम लोग की तरह 6 बजे नहीं जाता। ठीक है, ये 8 बजे यहाँ घर से निकलता है और 8:30 पर स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, फिर इसकी छुट्टी होती है, तो ये वहां से 12 बजे निकलता है और घर पर 12:30 पे पहुंच जाता है। ठीक है, दिस इज हिज रूटीन। अब हुआ क्या, एक दिन ये तितला निकला, और हाँ, ये ना डोमिनोज पे हमेशा रुक के जाता है, इसके पास बहुत पैसे हैं, और चौको लावा केक खाता है यहाँ से। तो ये जो डोमिनोज वाली दीदी है, ये तितला को जानती है। ठीक है, इनकी मम्मी भी जानती है कि ये यहाँ पे डोमिनोज में रोज चौको लावा केक खा के जाता है, मम्मी ही 100 रुपए देती है, मेरे तो नहीं देती है, बट इसकी मम्मी देती है। ठीक है, तो एक दिन तितला उड़ा घर से, आई मीन चला घर से, और चलते चलते वो गया, तो डोमिनोज वाली दीदी ने उसे देखा, उसने है ना, लेकिन ये रुका नहीं, ये जैसे सीधा चला गया। ठीक है, स्कूल पहुंच गया। अब ये यहां तक आया और यहीं पे इसको किसी ने उठा लिया, या फिर ये एक मूवी लगी है अभी, जानवर मूवी कोई, वो देखने ये चला गया। ठीक है, फोन वगैरह रखता नहीं था, वो स्कूल में टीचर भी होता है। अब इसके घर पे टेंशन है, क्योंकि 12:30 बजे से घर आ जाना चाहिए था, बज के अब सपोज 2 हो गए, क्योंकि 3 घंटे की मूवी है, वो अभी तक आने वाला नहीं है बाहर। अब जब 2 बज गए, अब मम्मी को टेंशन हुई इसकी, तो अब मम्मी ने इसको ढूंढा। अब उन्हें लगा कि उनका बच्चा जो है उड़ गया है, मतलब उड़ गया मतलब कि किसी ने किडनैप कर लिया, क्योंकि भाई मम्मी लोगों को तो यही लगता है ना, बच्चा अगर फोन वोन ना उठाए तो जो भी कुछ बुरा होना है उन्हीं के बच्चे के साथ होना है। हम वो फोन लेके स्कूल गया था। हाँ, होगी उसकी कोई बहन जो कह देगी कि मैं मम्मी बोल रही हूँ और आज मैंने फोन दिया आपसे। खैर छोड़ो, मैंने अपनी कहानी नहीं सुनाई बीच में। तो अब बेसिकली द सिचुएशन ये है कि इसके पेरेंट्स जो है इसको ढूंढने निकले हैं कि भाई मिल जाए, बच्चा मिल जाए। तो इन्होंने रास्ते में देखा कि एक डोमिनोज है, तो इन्होंने इनसे बोला इस डोमिनोज में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कभी तुम प्राइम पेट्रोल की जगह बोलो कि सीसीटीवी कैमरा देखो, लास्ट लोकेशन चेक करो, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा पहले कट गया है, देख लेना। खैर सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है यहाँ पे। तो इसके पेरेंट्स से इनसे पूछा कि भाई आपने देखा वो बच्चा हमारा, तो इन्होंने कहा कि हाँ देखा। अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला देखा, अब इनको ये याद नहीं है कि इन्होंने इसको दिन में 2 बार देखा आते जाते, या एक ही बार देखा, दीदी भूल गई सपोज, अब इनको याद नहीं है। अब सिर्फ हाँ देखा से कैसे पता चले कि बच्चा स्कूल पहुंचा कि नहीं, सपोज स्कूल भी बंद हो गया, सब छोड़ के जा चुके हैं, मान लो ये सब चीजें, ठीक है, वरना स्कूल में लोगों से पूछ सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल दिमाग पे आने की जरूरत नहीं है ना। द थिंग इज कि अब इसके मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा कि भाई अब क्या करेंगे, तो स्कूल में मतलब बच्चा है नहीं, अब कहाँ से, अब हाँ से कैसे पता लगे। अब देखो
सिंपल सी बात है, तकरीबन एक तो 8-15 पे ये डोमिनोज को क्रॉस करता है और एक 12-15 पे डोमिनोज को क्रॉस करता है। अगर 8-15 पे क्रॉस कर रहा है तो इसकी मोशन की डायरेक्शन ये होगी टुवर्ड्स द स्कूल। अगर 12-15 पे क्रॉस करता है तो टुवर्ड्स द होम होगी। अगर इन्हें पता चल जाए कि इसने 12-15 पे देखा तो उन्हें पता है कि जो कुछ हुआ है यहीं पर हुआ है ना, इसको फिर देखेंगे। अगर पता चल जाए कि मतलब ये हुआ ही नहीं 12-15 वाला सीन, तो जो कुछ हुआ है वो यहाँ हुआ है, पर इन्होंने नहीं बताया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि खाली पोजीशन पता होने के बाद भी डिफिकल्टीज हैं। आप डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बता पा रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जानना जरूरी था। तो हमें अब ऐसा कुछ टूल चाहिए था जो ये बताए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था। ठीक है, वो टूल फेज है। अब इस चीज को आपको बस ये बताना जरूरी था, बस ऐसे ही इसने कहानी बनाई थी मैंने, जस्ट टू टेल यू कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, खाली पोजीशन से क्यों काम नहीं चल सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो आपका ऑसिलेटरी मोशन था, दिस पेंडुलम, ये इस तरीके से एक ही पोजीशन को 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक ही पोजीशन को 2 बार क्रॉस कर रहा है, और मीन को तो 3 बार कर रहा है ना। तो पोजीशंस रिपीट हो रही हैं। अब कैसे पता चले कि वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है कि वापस आ रहा है कि क्या, तो उस चीज को मालूम करने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, राइट। अब हम ये वाली स्लाइड यूज करेंगे। मैं आपको ये फेज ना 3-4 टॉपिक से जोड़ के बताऊंगी, और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ आपको, हाँ, आई लाइक दिस थिंग, कि इससे बढ़िया फेज का एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। ओ माय गॉड, ज्यादा बड़ी बात बोल दी, यूट्यूब पे जाएगा भी कभी दिक्कत हो जाए, बट ठीक है। आई मीन अब बोल दिया तो बोल दिया, डरते हैं क्या बहुत ज्यादा। मैं क्या? अच्छा पढ़ाती हूँ। हाँ, कुछ नहीं। ओके, मैम वो मिलेगा। अब अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, हाँ, तो देखो, ऐसे कह रही थी, थैंक यू। नमस्कार। इक्वेशन ऑफ, हाँ ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है यहाँ पे। अब मैं तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके बताऊंगी, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो, एक ये मेरे पास वेव है, याद है मैं आपको बोलती थी साइन वेव है, आप ऐसे याद कर सकते हो उसके एंगल्स को। यस मैम। दिस इज 0, है ना, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यस मैम। ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। ठीक है, मैम शायद स्क्रीन मैम स्क्रीन स्ट्रक हो रही है। नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। यस अब मैम। एक चीज ये देखो, ऐसा मानो कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, वो सर्कल पे यहां पर है, ठीक है, और स्टेबल है, यानी कि ये इसका मेन पोजीशन है। अब ये यहां से ऐसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है, देखो लगातार यहां पे पहुंचा, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है ना, ये जो मैंने व्हाइट लाइन से बनाया है ना? यस मैम। सबसे ज्यादा दूर ये यहीं पर तो हो सकता है। यस मैम। और मैंने बोला था कि जब ये सबसे ज्यादा मीन से दूर होगा, इस बेस लाइन से दूर होगा, तो वो आपका एक्सट्रीम होता है। कोई दिक्कत? यस मैम। Okay. अब ये देखो, अब ये वापस इसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा, होते 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 0 हो गया। लेकिन ये अपोजिट है तो मतलब है तो ये अभी भी मेन पोजीशन पे, पर इस बार ये अपोजिट डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएगा। शायद ऐसा कुछ आपने पढ़ा तो है कि अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव एक्सट्रीम, राइट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखो फिर से कम हुआ और वापस मीन पर आ गया। आपने देखा, जो चीज मैं आपको पेंडुलम पे दिखा रही थी, वो चीज मैंने कितनी आसानी से आपको सर्कल पे दिखा दी। यस मैम। ये हुआ मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाना, ये हुआ पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आना, ये हुआ मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये हुआ नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन। इज दैट ओके? यस मैम। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री, और इधर 360 डिग्री। हो गई साइकिल कंप्लीट। यस मैम। ये जो डायग्राम है, इसमें पोजीशन
और एंगल दोनों मिला दिए, यानी कि ये आपका मीन पोजीशन, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर से आपका मीन पोजीशन, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये वापस से मीन। यही तो एक कंप्लीट साइकिल होती है, यही तो एक कंप्लीट वेव है। ये सुनो, यस मैम। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा एंगल आपका 30 डिग्री है, तो आप क्या क्या बता सकते हो उससे मुझे? एक तो 30 डिग्री से आपको ये पता चल जाएगा कि एंगल कहीं यहां होगा, मतलब बॉडी कहीं यहां है, तो आपको पोजीशन पता चल गई। यस मैम। और 30 डिग्री है यानी कि 0 से 90 के बीच में है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता चल गई कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। यस मैम। पक्का? यस मैम। 0 से 90 के बीच में मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, 180 से 270 के बीच में मतलब मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, और बेटा 270 से 360 के बीच में मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन। इज दैट ओके? ये तो कार्टेशियन प्लेन की तरह हो गया। हाँ, अभी मैथमेटिकली नहीं जोड़ते, बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, बट फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि आप एंगल से बता कर पाओ कि मूव कहाँ कर रहा है। समझ में आया? यस मैम। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वो सिर्फ इस बात के लिए था कि एक बात बताओ, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इसलिए जरूरी होते हैं ना कि अगर मैंने आपको y इक्वल्स टू 2x+3 दिया है और मैं आपसे बोलूं कि क्या 0,0 इस पे लाई करेगा, तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे, और आप मुझे बोल दोगे कि मैम यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा है ना, तो मुझे पता चल गया कि इसका सोल्यूशन नहीं है। अभी जो मैंने आपको ये मतलब ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि आपको जितने भी मैंने सोल्यूशन बताए थे ना, a cos ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, ये सब को बताने का मतलब ये था कि ये सब उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एसएचएम की क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, तब आप ध्यान रखोगे कि एसएचएम की कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ एसएचएम सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक है? आई होप सेटिस्फाइड का स्पेलिंग ये नहीं होता, ये होता है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने मतलब आपको जो बताए थे ना सॉल्यूशंस, ये उन्हीं का एक्सप्लेनेशन था जो आपको मैंने होमवर्क में दे दिया। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है d2x by dt2 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। ये आपसे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड निकालिए, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अभी टाइम हो रहा है 21:39 और 21:41 तक सॉल्व कर दो। जिसका आंसर आ जाए सिर्फ हैंड रेज करना, मैं आपसे पूछ लूंगी। मैम पाई में आंसर देना या पूरा सॉल्व करके? हाँ, टाइम पीरियड का आंसर बताओ कि टाइम पीरियड क्या होगा। मैम पाई में या पूरा सॉल्व करके? हाँ, पाई में चलेगा। आ गया, गलत लग रहा है पर ज्यादा झुकने। ओके 40, अभी 1 मिनट और है। आप लोग प्लीज जिनका आ गया वो हैंड रेज करके रखो। देन मैं टाइम हो गया, चलो बताओ किन बच्चों के आ गया 41 वाला, मतलब 41 हो गया, हैंड रेज करो, मैं नाम बोलती हूँ। ओके रीवा आप बताओ। मैम पाई आ रहा है। पाई खाली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीवा सेट की पाई। मैम ऑप्शंस बना रही है। या अब तनिष्का आप बताओ। सेम, मैं रीवा के साथ जाना चाहूंगी। चले जाओ फिर बाकी सृष्टि आप बताओ। मैम पाई बाय 2 आ रहा है, ऐसा लगा रहा है। मैम 5 सेकंड। मैम मैं रीवा से ऑफलाइन टेस्ट में मिल ली थी। तो अब उसके साथ जाना चाहोगे?
ये आपका पॉइंट था, वेरी गुड। और किसने बताया था सृष्टि के बाद? इट्स शेरोन। बट आपका नेम का प्रोनाउंसिएशन क्या है वो बता। शेरोन ही ठीक है। एंड माय फेवरेट किड आमी मंचोलिका, आप बताइए बच्चे। मैम हाँ, मैम 5 सेकंड। किसने बोला ये 5 सेकंड? सृष्टि ने, है ना? लिखा हुआ है नाम। शिवानी। मैम शिवानी ने। अच्छा, शिवानी भी π/2 बोल रही है, ये 5 सेकंड। मेरा तो गलत 5 सेकंड। ठीक है। मंजुलिका आप क्या बोल रहे हो? क्या बोलो? आमिर जो तुम अरे ये नहीं, आंसर बताओ। 5 सेकंड। दुर्गाष्टमी के दिन, अरे ये नहीं बताना मंजुलिका। ठीक है, चार। अब चेक करते हैं इसको। देखो सिंपल सी बात है, जब उन्होंने इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोला है तो आई विल कंपेयर दिस बाय इक्वेशन ऑफ एसएचएम ना। दैट्स द ओनली वे कि d2x by dt2 plus omega square x is equals to 0 is equals to 0। हाँ, पहले मैं 0 बोलते थे ऐसे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बोल तू दोबारा 0। खैर, यहां से ओमेगा का वैल्यू आ गया 2। ये होता है 2π/t। यस तो मैम। यहां से t का वैल्यू आ गया 2π/2। ओह, ये तो सारे बच्चे सही हो गए जो एक साथ जा रहे थे। जी मैम। मुझे दुख है सिर्फ मंजोलिका का। हो गई। अच्छा, मंजोलिका ने भी पाई बोला था। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा फिर। आप पा रहे हो ना अपने टेस्ट में? बिल्कुल। हाँ, wish it. 31 दिसंबर को है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे ऐसे 1 2 3 10 करके बात देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी टाइम हो रहा है 21:43। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप जा सकते हैं। तुम रहने, तुमने यार डीपी भी वही लगा रखी है, डराओगे क्या? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा। मैम जो ये पार्टिकल एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेन पोजीशन से हो रहा है? हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप मान लो। जब आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से मानेंगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट उसके इक्वेशंस बनेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी डीपी चेंज कर लेना दक्ष, ठीक है? डर लगता है। वो हैंड रेज और कर ले, वो दिख रही है मेरे को। यहाँ से हटेगी कैसे? हाँ, थैंक यू। जब वो जानबूझकर अपना ये नाम रख रखा है आईडी पर, हाँ, तो yes. रियल नेम क्या है फिर? दक्ष क्या? दक्ष वो मंजुलिका तो नहीं है। क्या बेटा? मैम ओमेगा टी से कर सकते हैं क्या? शिवानी एक बार फिर से बोलो बच्चे। मेरे को मैम लगा ए साइन ओमेगा टी से कर सकते हैं ओके, क्या? ठीक, एक बार देखते हैं। चलो देखो, हमें बोला है कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है। तो टाइम बताइए 0 से a/2 जाने में कितना लगा? ठीक है, मैम t/12। ओके। देखो, अब सिंपल सी बात है, जब ये 0 है तो अब उसका तो कुछ मतलब क्या ही करें, साइन ओमेगा टी 0 आ रहा है, इसके साथ तो टी भी 0 आ रहा है इस पॉइंट पर। तो जब हम a/2 रखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तब कहानी बनेगी। तो जब a/2 रखा, a से a गया, साइन ओमेगा टी क्या आ रहा है बेटा? 1/2। अब साइन ओमेगा टी 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को जरा पाई की फॉर्म में रखो। कैसे रखोगे? π/6, राइट? यानी कि ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/6। तो यहां से आपके पास आ जाएगा भाई, यहां से आप लिख सकते हो ना कि 2π/t इंटू टी इज इक्वल्स टू π/6। टी हो जाएगा, पाई से पाई गया, कैपिटल T/12, राइट? यस मैम। आपको भी समझ में आया? यस मैम। आगे समझ को आना मंजुलिका।
चलिए, तो अभी फटाफट से मुझे जरा याद करा दो क्या क्या करा था आपने। लीनियर एसएचएम में क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, हाँ हमने सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी जिसके हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहती है और फिक्स्ड रहती है टाइम इंटरवल। और उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एन एक्स की पावर n, जिसमें n जो Okay. होगा ऑड नंबर में होगा। एक मिनट, आपने जो ये चीज पढ़ी थी ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसको एंगुलर में देखते हैं बेटा। एंगुलर में फोर्स को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पे लिखते थे कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, आप इधर लिखोगे, अरे आप इधर लिखोगे कि टॉर्क इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी थीटा। ठीक है, सी इज द कांस्टेंट, जैसे के कांस्टेंट है ऐसी ये भी कांस्टेंट है। फिर आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपके पास टाइम आया था t इज इक्वल्स टू क्या आया था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई के, सॉरी m बाई के। यस मैम, यस। ठीक है, आप जब ये एंगुलर एसेशन देखोगे तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई अंडर रूट, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला I आएगा, k की जगह c आएगा। आपने देखा था कि इस वाले केस में आपको क्या दिखता था, इक्वेशन आई थी आपकी d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। आपको इधर एंगुलर एसएचएम में इक्वेशन देखने मिलेगी d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0 के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो जो फॉर्मूला आपने इधर पढ़ा है ना, वो सारे फॉर्मूलाज आप इधर पढ़ सकते हो। जैसे कि ओमेगा यहाँ पर आपने निकाला था, क्या निकाला था, k बाय m, यहां पर आ जाएगा ओमेगा c बाय i। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी 2 पाई, क्या आई थी मैम ये रूट भी नहीं होगा के बाय m? हाँ सॉरी यस 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 यस, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल एनालॉजी चलेगी लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, सेम है। अगर आपको लीनियर आता है तो आप ये भी कर पाओगे। अभी जो लेट्स समराइज वाला पॉइंट जो आपने पहले ही करा दिया था वो ये है कि आपने आज ये पढ़ा, आपने ऑलरेडी करा दिया इसलिए मैं करा रही हूँ यहाँ पर। आपने इसके 2 सोल्यूशन याद रखने हैं। जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कंसर्न भी नहीं था वो। आपको ओमेगा टी याद रखना है कि जब ये साइन के साथ आता है तो उसको फेज बोलते हैं। फेज हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताता है और फेज हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताता है, राइट? हाँ है ना? यस मैम। यस मैम। Learn the equation of SHM. Remember the phase. ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये शीट आपके पास है ही, प्लीज एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेजर्स, एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इनके क्वेश्चंस, इनके केसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक प्री वर्क है, और वो प्री वर्क एक तो होमवर्क ही है आपका, और दूसरा काम है कि एनर्जी इन एसएचएम को आप एक बार पढ़कर आना। आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो मैं हूं ना। थैंक यू। और आज से हम आज की क्लास में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो कल दोबारा ना आए, वो बच्चा उसने हमसे बस फोटो लगा के, एंड दैट इज मंजुलिका। आई रियली लाइक। नहीं तो आप क्लास से बाहर निकाल देना और अटेंडेंस भी मत लगाना। या ठीक है, ओके, जस्ट कंप्लीट द रिचुअल। बाय बाय। बाय। Yeah, bye-bye.